और दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों आज मैं ना बिगिनर जो है एकदम से उसके लिए सेलिंग के कुछ टिप्स बताऊंगा। तो क्या क्या उसे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले जो है कि उसको ये करना चाहिए कि मैं मेरा टारगेट सोच के नहीं करूं कि मेरे को 2 सेल करना था, 4 सेल करना था, मेरा गोल वो नहीं सोचूं। मुझे कस्टमर के बारे में सोचना है कि उसका गोल क्या है, वो पाने में मैं उसकी हेल्प करूंगा। मैं सेल नहीं करता, मैं उसको हेल्प करता हूं उसकी मनपसंद की चीज पाने में, उसके मनपसंद की कीमत पाने में, लोकेशन जो भी है, तो मैं उसे हेल्प करता हूं। ये मेरा नज़रिया होना चाहिए, मेरी सोच ही होनी चाहिए, ना कि यार मेरे को 2 बेचने थे, मेरे को 4 लाख चाहिए था। ये मेरा नहीं सोच के, ये बहुत बड़ा फ़र्क लाएगा, ये बहुत बड़ा फ़र्क लाएगा। आप मतलब जब ये पॉइंट बोल रहा हो ना, तो इसको जब तक प्रैक्टिस करो, जब तक ये आपकी आदत ना बन जाए। क्या मैं मेरा सोच के कि मेरे टोकन हो जाए, मेरे को इतना ब्रोकरेज मिलेगा, वो सोच रहा हूँ, या उसका बंदे का घर बन जाए। पूरा देखना आपके डील में, इतना बड़ा डील होने, भले आप बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं नहीं रखते, क्योंकि मैं बिगनर की बातें कर रहा हूँ, तब भी आपके डील बढ़ने लगेंगे। अभी हमारे एक बंदे ने डील की और वो बंदे को कुछ भी नॉलेज नहीं है, सारी चीज़ें ऐसा इतना परफेक्ट नहीं। तो मैंने उसको बुलाया और बोला कि भाई बता तूने कर कैसे दिया। उसको कोई रिसोर्स नहीं दिया था। एक्चुअल में स्टोरी ऐसी है कि वो इंटर्न के लिए मेरे पास आया था। कॉलेज के बच्चे हैं, MBA कर रहे हैं, तो उनको 2-2.5 महीने का इंटर्न करना था, तो उसमें से था। तो ज़्यादा हम उतना देते नहीं कि लीड दे दिया, अभी वो तो सीख रहे हैं, उनको सैलरी भी नहीं देनी रहती इंटर्न को, ठीक है। जो भी वो करते हैं फिर हम इंसेंटिव वगैरह दे देते हैं। तो वो बंदे ने अपना देखा कि अभी लीड कहाँ से करूँ। नॉर्मल में बोलता था कॉलिंग करो, बेसिक है, किसी के साथ जाओ, सबके साथ थोड़ा थोड़ा टाइम बताओ, ऐसे करके रियल एस्टेट सीखो। पर उसने अपना स्मार्ट वर्क क्या किया, ऐसे ही मैजिक ब्रिक में उसने जो मुझे स्टोरी बताई कि मैजिक ब्रिक में मैंने एक लिस्टिंग कर दी, क्योंकि वो ओनर के नाम से भी नहीं क्या डाल देते हैं, एक ही अलाउ रहती है फ्री में, वो उसने डाल दिया किसी का। अब वो डाल दिया तो आगे उसको कॉल आ गया, उसने बात की और फ़ोन पे टैगिंग करा दी। हमारे बंदा जो एक था जो देखता था प्री सेल्स में, तो प्राइमरी सेल्स में, तो उसने उसको फ़ोन पे टैगिंग करा दी। टैगिंग करने के बाद वो बिल्डर के लोगों ने फॉलोअप लिया, उसने फिर फीडबैक दिया कि भाई तुम्हारा बंदा सीरियस है। फिर बीच में 10-15 दिन वो गायब रहा। जो बायर था उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर एक दिन आया, उसने बुकिंग कर डाली, हमें पता लगा, ठीक है। बट ये लोग जब काम कर रहे थे तो मैंने पूछा कि क्या था, तो बोला कि मैं तो ये तो था ही नहीं कि मैं इससे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कमाऊंगा। मतलब 1 करोड़ 30 लाख में सौदा हुआ है, तो आप 2-2.25% ऐसा कुछ बोला है उसने देने का, जो जिसको मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा था। एक दिन आया, सर गुड न्यूज़ है सर, मैंने ये कर दिया। कैसे कर दिया भाई? तो बोला मैं कुछ नहीं, कि उसने जो जो बताया मैंने उसके हिसाब से सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ उसकी मदद। खुद का उसका कुछ सीन नहीं था कि मेरे को ऐसा, क्योंकि मैं कोई फोर्स नहीं करता था कि इतनी सैलरी है आपको ×5 इतना टारगेट है, ऐसे कुछ था ही नहीं। तो ये चीज़ मेरे को जो समझ में आई है कि मैं मेरा गोल के लिए कर रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए, उसका जो है उसके लिए काम करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ क्या है कि आपको अच्छी खासी जानकारी लेनी है अपने एरिया की। जितना डेप्थ में नॉलेज रहेगा, जितना नॉलेज रहेगा, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा आप कन्विंस कर पाओगे सामने वाले को। तो एक चीज़ अगर सेलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है तो कॉन्फिडेंस। मेरी जितनी भी मीटिंग होती है, आप चाहे 10 लोग बैठे रहें, 4 इनके तरफ से, 4 इनके तरफ से, सब आए, सब सवाल करें, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश होता हूँ। और पूछो, हेलो, एक क्वेश्चन, अरे 5 और पूछो, 10 पूछने होंगे, बोला 10 ही पूछा सर, और 2-4 कुछ है तो, क्योंकि मेरे को पूरा अच्छी जानकारी है, हेलो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो देख के ही सोचता है यार ये बंदा ठीक है। और रिस्पेक्ट करते हैं लोग। सारी रिस्पेक्ट आपके ना जबान खोलने के बाद होती है। बंद मुंह से तो कुछ समझता नहीं है, वो मुंह खोला तो समझ जाता है भाई ये आदमी में है नॉलेज, बहुत तगड़ा है। और इतने दिन आप रियल एस्टेट में हो, कर रहे हो, तो आपको होना चाहिए यार। वो बंदा तो 1-2 बार घर खरीदता है ज़िंदगी में, आपका डेली का काम है, तो नॉलेज होना चाहिए क्या नहीं? मैं देखता हूँ कस्टमर को सब पता है, ये बंदा ब्रोकर है, बस यस हाँ जी हाँ जी, वो हाँ यस सर, सॉरी सर, हाँ हाँ सर, सर करने से नहीं होता है। आप, मैं कभी सर भी बहुत प्लीज़ ये वो ये नहीं, मैं काम की बात करता हूँ। क्या चाहिए, क्या है, कितने में मिलेगा, नहीं मिलेगा सर आप जाके देख लो। कल भी एक मीटिंग में बैठा, वो बोला मेरे को तो ऑफर है इतने इतने का। मैं बोला ऑफर है ले लो, मत छोड़ो, आप फायदे में हो।
10 लाख ज़्यादा दे रहा है, छोड़ो मत, मैं ये दे दिया, बात ख़त्म। और इतना भी चैलेंज करता हूँ कि ऐसा कोई है ही नहीं जो दे देगा। आज कोई ऐसा नहीं उठ सुट के आ जाता है, 10 जगह चेक करके आता है। एक्स्ट्रा कौन देगा? उसको पता लग गया कि भाई को अच्छी नॉलेज है। नया आदमी रहेगा, वो बोलेगा हाँ सर, वो तो मान लेगा ना, मैं नहीं मानता। लोन वोन करते रहते हैं तो बैंकर का भी सिखाने लगता है कि नहीं पहले ये होगा वो होगा, तो हम उसको सिखाते हैं। यार इतनी बार हमने किया है कि इनके जैसे को समझ रहे हो आप? ऐसे नहीं कि कोई कम है, बट आप मास्टर हो चुके होते हैं, इतनी बार कर लिए। आप 100 टाइम कोई काम कर लो तो आप एक्सपर्ट बन गए हो। तो क्या किया, मुझे नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। डेली 1 से 2 घंटा अपने सेल्फ एजुकेशन पे लगाना है, बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी अटके, समझो आज भी मैं कोई चीज़ में अटक गया, इमीडिएटली जाता हूँ, गूगल करता हूँ, उसके बारे में आधा घंटा पढ़ता हूँ। यार मेरे को नहीं मालूम ये बात, ऐसा है, तुरंत ये होना चाहिए। ऐसे नहीं अब तो मेरे को सब आ गया, आई नो ऑल, अब मेरे को सीखने की ज़रूरत नहीं है, वैसा नहीं। तो दिए थर्ड चीज़ क्या है कि आप कितना वैल्यू ऐड करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कि ठीक है, उसके अलावा क्या क्या है बाकियों से, मतलब आपकी कोई स्पेशलाइजेशन क्या है, वो तो सारे लोग कर रहे हैं, तुम ही क्यों? तो वो आपके पास कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आप क्या स्पेशल कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में है, कौन सी चीज़ में कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन क्या है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो। और एक चीज़ है कि मैं ज़्यादातर लोगों को बोलता हूँ कि आप अपने हिसाब से मत बात करो। जो भी मैं मीटिंग करता हूँ, जो बातें बताता हूँ, वही स्क्रिप्ट को यूज़ करो। प्रैक्टिस स्क्रिप्ट पे करना है, कॉलिंग में या बुलाने में, तो आप देखो उसके रिजल्ट पूरे आएंगे। आप जैसे ही अपना थोड़ा भी डालते हो ना, तो वो 100% रिजल्ट नहीं आता। आप स्क्रिप्ट बना लो। जैसे मैं बायर सेलर की मीटिंग में, मेरा एक स्क्रिप्ट, मतलब आप मेरी 10 मीटिंग देखोगे तो बोलोगे एग्जैक्ट सेम टू सेम है, क्या सनत, कुछ भी नहीं है ये तो। हर मीटिंग में वही बोलूँगा जो बोलता हूँ, क्योंकि वो परफेक्ट है, उससे रिजल्ट आ रहे हैं, मैं क्यों चेंज करूँ? रीइन्वेंट नहीं करना है व्हील को। तो वो स्क्रिप्ट बना लो। अब उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे कि अगर आप कर रहे हो तो क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए, बट वही चीज़, क्योंकि उसमें आप इतने भारी हो चुके हो कि सामने वाला कहीं उस चांस ही नहीं देते उसको, ऑब्जेक्शन का या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कम ज़्यादा नहीं रहता। वो एकदम ऐसी बनी हुई है कि बराबर हो जाएगा, बराबर असर करेगा अपना और रिजल्ट लेके आएगा। हाँ पे लेके ही जाएगा वो, मेरा तो मतलब गारंटेड है। और वो तरीका भी ये रहता है, 80% टाइम सुनते रहता हूँ यस सर सब, और बाद में जब मैं पकड़ता हूँ तो उसके बाद खलास, डील क्लोज, बस ऐसा है। वो स्क्रिप्ट एक ही बार मारता हूँ इतना फास्ट कि वो दिमाग ही नहीं सोच पाता, उसका पूरा दिमाग पे गोल करो बोलते ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि आपको अच्छा नॉलेज, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सामने वाले के बारे में सोचना है, खुद के बारे में नहीं सोचना है, वैल्यू एडिशन के बारे में सोचना है कि आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो। बाकी लोग तो हैं मार्केट में, आप क्या, आपसे ही क्यों लें, दूसरे से क्यों नहीं, डायरेक्ट क्यों ना जाके करें। तो वो आपको कन्विंस करना आना चाहिए। तो इससे कि आपके रिजल्ट बहुत, और स्क्रिप्ट हर चीज़ की रहनी चाहिए, चाहे वो कॉलिंग हो, चाहे वो नेगोशिएशन के लिए आप बैठते हो, तो वो कुछ पंच लाइन रहती है, वही आप मारोगे, देखना आपके रिजल्ट बहुत आएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये मैटर करती हैं। तो नए लोग अगर अभी से इस पर काम करने लगोगे, बहुत रिजल्ट आएंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।